नमस्कार साथियों। कल हमने बायो का पार्ट 3 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 4 करेंगे और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल रुद्राणु तक हो गया था। रुद्राणु में ये रक्त का शेष 40% भाग है। इसे 3 भागों में बांटते हैं: लाल रक्तकण आरबीसी, श्वेत रक्तकण रक्त और रक्त बिंबाणु। लाल रक्तकण आरबीसी इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। नोट: भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत, लीवर और प्लीहा स्प्लेन में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक डाई होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हिमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नोट: थैलेसीमिया रोग में लाल रुद्राणु नहीं बनते हैं। रक्तकण WBC इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत, लीवर एवं प्लीहा स्प्लेन में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 है। रक्त बिंबाणु इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करना है। नोट: डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप इस रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। रक्त समूह O को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है एवं रक्त समूह AB को सर्वग्राह्यता यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आमाशय स्टोमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। चोटी हाथ में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। अवशोषण एब्जॉर्प्शन
पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदरविल्ली के द्वारा होती है। यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखते हैं। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। अग्नाशय, पैनक्रियास, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी, नलिकाहीन, एंडोक्राइन और बहिस्रावी नलिकायुक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नोट: रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग है: हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, रुधिर। हृदय, हार्ट, यह हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी आर्टरी कहते हैं। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात, हार्ट अटैक होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, भ्रूणावस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 700 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं।
रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है।